कि सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं, जिनके सपनों में जान होती है, पर उसे कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, इसी जज़्बात के साथ हम लोग कक्षा 10 में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक लवण यानी साल्ट्स पे चर्चा करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि लवण क्या है, लवण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा हम लोग देखेंगे कि अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ ही लवण कहलाते हैं। मतलब बेटा कि जब अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे जो ठोस पदार्थ बनता है वही ठोस पदार्थ ही लवण कहलाता है। तो बेटा देखिए, इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक अम्ल ले लेते हैं HCl और एक क्षार लेते हैं बेटा NaOH। ये अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बेटा अपने को प्राप्त होगा NaCl सोडियम क्लोराइड और प्लस बेटा H2O की प्राप्ति होगी। और यही बेटा अपना क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड, यही अपना लवण है बेटा, सोडियम क्लोराइड, यही बेटा अपना क्या है, लवण। लवण बेटा, जो लवण मुख्यतः होता है बेटा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 साधारण लवण, नंबर 2 द्विक लवण, नंबर 3 संकर लवण। तो जो साधारण लवण होता है बेटा वो भी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सरल लवण, जैसे बेटा NaCl, MgCl2, KCl। अम्लीय लवण NaHCO3, NaHSO4। और क्षारीय लवण MgOHCl, CaOHCl। और जो बेटा द्विक लवण होता है, इसके बेटा 2 एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, मतलब बेटा जिसे फिटकरी बोलते हैं, एलम। और दूसरा बेटा होता है मोहर लवण, जैसे बेटा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6H2O। नंबर 3 बेटा संकर लवण, तो इसके भी बेटा 2 एग्जाम्पल देते हैं आपको बेटा K4 FeCN का होल 6, नंबर बी बेटा Cu2 FeCN का होल 6। अब बेटा हम लोग देखेंगे, जैसे देखा बेटा साधारण लवण, द्विक लवण, संकर लवण। तो पहले हम लोग बेटा देखेंगे साधारण लवण क्या होते हैं, फिर बेटा साधारण लवण के प्रकारों के बारे में जानेंगे, फिर द्विक लवण क्या है इसके बारे में जानेंगे, फिर बेटा संकर लवण क्या है इसके बारे में जानेंगे। ऐसे लवण बेटा, ऐसे लवण जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं साधारण लवण कहलाते हैं। तो बेटा ऐसे लवण जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं साधारण लवण कहलाते हैं। और इस साधारण लवण बेटा 3 प्रकार के होते हैं भाई। देखो 3 प्रकार कौन कौन से बेटा, सरल लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। लेकिन इसको सीखने से पहले हम लोग देखेंगे भाई कि ऐसे लवण जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं साधारण लवण कहलाते हैं। तो जैसे बेटा हम लोग देखें कि HCl, जैसे मैंने बेटा ले लिया HCl, तो इसमें बेटा Cl क्या होगा, अम्लीय मूलक। और जैसे बेटा हमने NaOH ले लिया तो OH आयन को छोड़ दिया जाए, क्षार में OH आयन को छोड़ दिया जाए, अम्ल में हाइड्रोजन आयन को छोड़ दिया जाए, तो बेटा जो शेष पदार्थ बचता है ये Cl, ये अपना अम्लीय मूलक हो जाएगा। ये अपना जो शेष पदार्थ बचा बेटा Na, ये अपना क्या हो जाएगा, क्षारीय मूलक। तो ये बेटा मूलक होते हैं। ऐसे लवण जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं साधारण लवण कहलाते हैं। तो बेटा देखेंगे साधारण लवण का पहला प्रकार सरल लवण। तो इस प्रकार के लवण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक ही पाए जाते हैं। जैसे बेटा हम लोग देखेंगे, पहला हो जाएगा अपना बेटा NaCl। देखो बेटा अम्लीय और क्षारीय मूलक हो जाएगा, ये अम्लीय मूलक। तो इस प्रकार के लवण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक ही पाए जाते हैं। दूसरा बेटा हो जाएगा अपना MgCl2 हो जाएगा। तीसरा बेटा अपना CaCl2 हो जाएगा। चौथा बेटा अपना CaSO4 हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा।
तो बेटा ऐसे लवण जिनमें केवल अम्लीय तथा क्षारीय मूलक ही पाए जाते हैं सरल लवण कहलाते हैं। अब बेटा हम लोग जानेंगे कि साधारण लवण का जो दूसरा प्रकार है अम्लीय लवण, ये क्या होते हैं। तो ऐसे लवण जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय मूलक के साथ हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो बेटा जैसे हम लोग देखते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए बेटा क्षारीय मूलक अम्लीय मूलक के साथ देखिए बेटा हाइड्रोजन आयन है ना, तो इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा अम्लीय लवण। जैसे बेटा देखते हैं पोटेशियम बाई सल्फेट में, तो देखिए ये अपना क्षारीय मूलक, ये अपना अम्लीय मूलक के साथ देखो बेटा हाइड्रोजन आयन है ना, तो इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा अपना अम्लीय लवण। आइए बेटा इसके बेटा तीसरे प्रकार पे चर्चा करते हैं कि क्षारीय लवण। तो बेटा ऐसे लवण जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय मूलक के साथ हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित रहता है क्षारीय लवण कहलाते हैं। तो बेटा जैसे देखते हैं मैग्नीशियम OHCl, तो इसमें देखिए बेटा OH आयन विद्यमान है बीच में ना, इसमें भी देखिए बेटा CaOHCl में OH आयन विद्यमान है। FeOH2 FeOH का होल ट्वाइस Cl, देखिए इसमें बेटा OH आयन बीच में विद्यमान है, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएंगे क्षारीय लवण, क्या हो जाएंगे बेटा क्षारीय लवण। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं कि द्विक लवण क्या होते हैं। अब हम लोग बेटा जानेंगे द्विक लवण क्या होते हैं। तो ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक लवणों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक लवणों से मिलकर बने होते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे बेटा हम लोग देखेंगे फिटकरी, तो देखो बेटा K2SO4 एक लवण हो गया, L2SO4 का होल थ्राइस एक लवण हो गया, डाट 24H2O। तो बेटा ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक लवणों से मिलकर बने होते हैं द्विक लवण कहलाते हैं, जैसे अपना फिटकरी। अब बेटा इसका जो तीसरा प्रकार हम लोग जानेंगे कि संकर लवण, कि संकर लवण क्या होते हैं। तो बेटा वे लवण जो लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार से मिलकर बने होते हैं संकर लवण कहलाते हैं। तो बेटा वे लवण जो लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार से मिलकर बने होते हैं संकर लवण कहलाते हैं। जैसे बेटा इसका एग्जाम्पल देखेंगे Cu2FeCN का होल 6, दूसरा बेटा एग्जाम्पल हो जाएगा K3FeCN का होल 6, तीसरा प्रकार हो जाएगा बेटा अपना Na2NiCl4। तो बेटा हम लोग लवण क्या होते हैं, लवण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। हाँ दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।